हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग पाठक एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन पर। डोनेशन को हम एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रीट करेंगे और कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, इसके ही बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम डोनेशन की बात करें तो दो टाइप के डोनेशन होते हैं। पहला है जनरल डोनेशन और दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल जो डोनेशन है उसको रिकॉग्नाइज करने का सीधा सा मेथड है, आपको क्वेश्चन में ओनली लिखा होगा डोनेशन या फिर जनरल डोनेशन के नाम से लिखा होगा। अगर आपको ओनली डोनेशन लिखा है या फिर जनरल डोनेशन लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि वो जनरल डोनेशन है, यानी कि कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। ऐसे पैसे को हम किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको इस डोनेशन को और जनरल डोनेशन को रेवेन्यू रिसीप्ट्स मानना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, इनकम की साइड। अगर हम स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो स्पेसिफिक डोनेशन को कैपिटल रिसीप्ट्स माना जाता है और इनको रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं उनको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही लिखा जाएगा। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आपको लिखा होगा पर्पस, यानी कि डोनेशन जो है वो किस पर्पस के लिए मिला है। अगर मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। तो इसका मीनिंग ये है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हुआ है और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। कौन सी बैलेंस शीट? करंट ईयर की जो बैलेंस शीट होगी उसमें आपको लाइबिलिटी साइड लिखना है। इसको और बेहतर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पर ले लिया है डोनेशन रिसीप्ट्स 10,000, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रिसीप्ट्स ₹50,000, जनरल डोनेशन 5,000 और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 80,000। अब मैंने यहाँ पर दोनों फॉर्मेट बना लिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी फॉर्मेट है और बैलेंस शीट का भी मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। तो अगर हम बात करें डोनेशन रिसीप्ट्स की, इसमें कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं लिखा है, तो इसको हम इनकम की साइड यहां लिख देंगे बाय डोनेशन के नाम से, क्योंकि इसको हमने माना है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अगर हम डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रिसीप्ट्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक रिसीप्ट है, यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन है और इसको हम मानेंगे कैपिटल रिसीप्ट्स और एज ए कैपिटल रिसीप्ट्स इसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रिसीप्ट्स ये मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। अगर तीसरा आइटम अगर हम देखें तो ये जनरल डोनेशन लिखा हुआ है और इस पर भी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इसलिए इसको भी हम रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे और लिखेंगे इनकम की साइड। तो ये मैंने लिख दिया इनकम की साइड 5,000। लास्ट आइटम है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट और ये भी आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी मिला हुआ है, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर टूर्नामेंट के नाम से और ये मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि दो टाइप हो गए डोनेशन के, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की साइड और जो स्पेसिफिक डोनेशन होगा वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।